कहूँगी कि तब मेरे लिए खुद की फ़ीस देने के पैसे नहीं थे, तो मैंने अपनी ज्वेलरी बेच दी थी, अपनी पायल और कानों के जो बाली थी वो बेच दी थी। लेकिन आज मैं अपने संघर्ष से इस काबिल हो गई हूँ कि मैं कई बेटियों को पढ़ा सकती हूँ। आसान नहीं था, लेकिन ये भी कहूँगी कि नामुमकिन नहीं था, क्योंकि हम स्त्री को दोयम दर्जे पर रखा जाएगा। रात में अगर वो 8 बजे निकलेगी तो उसको सिर्फ इसलिए कि वो एक स्त्री है और उसको निकलने का, घूमने फिरने का अधिकार नहीं है, उसके साथ दरिंदगी करके मार दिया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका संजीवनी समाचार.com में। मैं गणपत आर्यन। देश में निर्भया कांड जो है बहुचर्चित कांड रहा है और निर्भया के दोषियों को फांसी की सज़ा तक पहुंचाने वाली सुप्रीम कोर्ट की वकील सीमा समृद्धि अभी हमारे साथ हैं। वो छपरा में आई हैं। छपरा की धरती पे मैम स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का जो है सफ़र, वो उसको थोड़ा सा आप बता दें। आसान नहीं था, लेकिन ये भी कहूँगी कि नामुमकिन नहीं था, क्योंकि हमसे पहले भी मैं तो सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझसे पहले भी मेरे देश की बहुत सारी महिलाओं ने बहुत सारे मुकाम हासिल किए हैं और संघर्ष किया है, जिसमें मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मैं बड़ा जिनको श्रेय देती हूँ वो है माता सावित्रीबाई फुले। अगर वो नहीं होती, उन्होंने वो शिक्षा की अलख महिलाओं के लिए नहीं जगाई होती, तो शायद हम बेटियां देश की यहाँ तक नहीं पहुँचती। एकमात्र पहली देश की शिक्षिका बनी वो। उन्होंने गर्ल्स स्कूल्स बनाए और जब वो पढ़ने के लिए जाती थी तो उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था। तो वो क्या करती थी, जब पढ़ाने जाती थी अपने बैग में 2 साड़ी रखती थी, एक एक्स्ट्रा साड़ी रखती थी, एक वेयर करके जाती थी, क्योंकि लोग कीचड़ फेंकते थे। लोगों को ये लगता था कि जो ट्रेंड चला आ रहा है कि फीमेल घर की चार दीवारी में रहती, वो पढ़ नहीं सकती, उसको अधिकार नहीं है शिक्षा का बाहर निकलने का। तो वो स्त्री सोचिए, आज से करीब 200 साल पहले, आज तो हम 21वीं सदी में हैं, हम आधुनिक भारत कहलाते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा अचीवमेंट इतना बड़ा नहीं है जितना उनका रहा है। तो उन्होंने जब वो साड़ी रख कर के ले जाती थी तो वो साड़ी फिर चेंज करती थी और बच्चों को पॉजिटिविटी के साथ पढ़ाती थी। इंदिरा गांधी जी हो गई, सुश्री बहन मायावती जी हो गई। अगर ओलंपिक की बात करें, मेरी देश की बेटियां जाकर के अंतरिक्ष में भी गई हैं, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स। तो मेरे देश की बहुत सारी बेटियों ने प्रूफ किया है। बिहार की धरती से बहुत बेटियां, अगर हम रिसेंटली कहें तो नेहा सिंह राठौर, जिन्होंने अपने डेयरिंग नेचर से ये प्रूफ कर दिया कि फ़ीमेल जो है वो सही डायरेक्शन में काम करती है, प्रूफ करके दिखाती है, डरती नहीं है किसी से। तो ऐसे तो मैं कहूँगी कि अब वो ज़माना नहीं रहा जब मुझे स्त्रियों को उंगली पर गिनाना पड़े। और एक वक्त ऐसा था जब आपको कॉलेज के फीस देने के लिए नहीं थे, वो मैंने कहीं पढ़ा था। और तब के सीमा समृद्धि और आपके सीमा समृद्धि में क्या फ़र्क है? अब मैं इतना कहूँगी कि तब मेरे लिए खुद की फ़ीस देने के पैसे नहीं थे, तो मैंने अपनी ज्वेलरी बेच दी थी, अपनी पायल और कानों के जो बाली थी वो बेच दी थी। लेकिन आज मैं अपने संघर्ष से इस काबिल हो गई हूँ कि मैं कई बेटियों को पढ़ा सकती हूँ और मैंने बहुत सारे बच्चों की हेल्प भी की है। मैंने अपना खुद का ट्रस्ट बनाया है। आज मैं इस काबिल हूँ कि विदाउट एनी फंडिंग के मैं अपने खुद की अर्निंग से फ्री ऑफ कॉस्ट केसेस कर रही हूँ बेटियों के। तो इतना मैंने अपने आप को सक्षम बना लिया है। निर्भया केस आप लड़ी और उसको अंजाम तक पहुंचाई, वो सफ़र कैसा रहा निर्भया केस का? देखिए, अगर निर्भया केस की बात करूं मैं, तो मुझे लगता है, मेरा जो अपना ओपिनियन है, कि ना किसी भी कंट्री में इस तरीके की किसी भी बेटी के साथ दरिंदगी होनी चाहिए और ना देश के युवाओं को इस तरीके से क्राइम करना चाहिए कि उनको हम फांसी के फंदे पर चढ़वाएं। हम एक बहुत ही सिविलाइज सोसाइटी चाहते हैं, लेकिन इस सिविलाइज सोसाइटी की डेफिनेशन में अगर स्त्री को दोयम दर्जे पर रखा जाएगा, रात में अगर वो 8 बजे निकलेगी तो उसको सिर्फ इसलिए कि वो एक स्त्री है और उसको निकलने का, घूमने फिरने का अधिकार नहीं है, उसके साथ दरिंदगी करके मार दिया जाएगा। तो फिर हमारी ये जिम्मेदारी बनेगी एज ए सिटीजन कि उनको हम एक बार ये मैसेज दें कि इतना आसान नहीं है, हमारे भी इक्वल अधिकार हैं देश की बेटियों के। तो निर्भया को हम बचा नहीं पाए, ये अफसोस हमेशा है। सभी लोग एक कहेंगे कि लोगों ने सेलिब्रेट भी किया उनकी फांसी को, लेकिन मैंने सेलिब्रेट नहीं किया था। मैंने एक सेटिस्फेक्शन था कि मैंने जो उन लोगों ने क्राइम किया उसकी सज़ा उनको दिलवा पाई। लेकिन इस बात का दुख हमेशा रहेगा कि मैं अपनी निर्भया को नहीं बचा पाई
और सारी कितनी बेटियों को नहीं बचा पा रही हूँ। और जिस दिन हमने ये पूरा कर लिया कि मेरे देश की एक भी बेटी ना तो इस तरीके से दरिंदगी की शिकार होगी और वो अपनी लाइफ को आगे जिएगी, तो शायद मुझे लगता है तब मैं मानी जाऊंगी कि मैं एक सफल व्यक्तित्व हूँ और सफल अधिवक्ता या पॉलिटिशियन हूँ। और हाथरस का केस भी आप लड़ रही हैं, क्या उम्मीद है उसको न्याय? डेफिनेटली उसमें मैं कन्विक्शन कराऊंगी उन चारों को, क्योंकि बिटिया का डाइंग डिक्लेरेशन है। लेकिन एक और चीज़ मैंने नोटिस किया है कि इस केस में जहां पुलिस ने बहुत सारी चीज़ों को फैक्ट को टेम्पर किया, संवेदनशीलता नहीं दिखाई, निष्क्रिय होकर काम किया, नेग्लिजेंसी दिखाई, उसके बावजूद भी वो बेटी बराबर बोलती रही कि मेरे साथ रेप हुआ है। और यहाँ पर प्रशासन ही उस विक्टिम परिवार के खिलाफ चला गया इस केस में। और अगर हम निर्भया केस में कंपेयर करें तो ये बहुत बड़ा एक कहेंगे कि अंतर है। लेकिन फिर भी चार्जशीट फाइल किया है जो सीबीआई ने, उसके अकॉर्डिंगली ट्रायल चल रहा है और ट्रायल भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, तो उस केस में भी कन्विक्शन होगा। लेकिन उस केस में सिर्फ एक्यूज्ड को कन्विक्शन ना हो, उसके अलावा जो इसमें जिन्होंने फोर्सफुली रात में क्रिमेट किया है बिटिया को, जिसमें डीएम, एसपी और जो भी प्रशासन जिम्मेदार है, उन सब का भी कन्विक्शन बहुत ज़रूरी है। अब जो है आप राजनीति में आ चुकी है, मायावती की पार्टी जो है बसपा का आपने दामन थामा है, तो इसका क्या मायने है? आप चुनाव लड़ना चाहती हैं या फिर? देखिए, मेरा ये मानना है कि सिर्फ चुनाव लड़ना ही पॉलिटिक्स नहीं होती है। पॉलिटिक्स एक बहुत पॉजिटिव शब्द है और जिसमें आप टाइम टू टाइम, अगर आपकी पार्टी है, पार्टी का एजेंडा क्या है, पार्टी किस तरीके से अगर पावर में आएगी तो पॉलिसी मेकिंग करेगी अपने लोगों के लिए, तो उन सब में अगर हम रोल अपना प्ले करते हैं तो भी ये पॉलिटिक्स है। और अगर हम आंदोलन भी करते हैं, ये भी एक तरीके की पॉलिटिक्स है। और अगर कहें हमारी कंट्री के अंदर जो भी जनहित के मुद्दे अगर ज़्यादातर उठाए गए हैं तो वो रोड से ही शुरुआत हुई है उनकी। हाँ, एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं जिस प्रोफेशन में अभी तक काम कर रही थी, जुडिशरी, उस प्रोफेशन में मैं सीमित थी, क्योंकि वहाँ पर हमें कानून बना करके दिया गया, उसकी कोर्ट इंटरप्रिटेशन कर रहा है और हम अपना पक्ष रख रहे थे। लेकिन जहाँ कानून बन रहा है वो कानून कैसे बने और उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, इसके लिए आपका राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिसी वहीं बन रही है, चीज़ें वहाँ निर्धारित हो रही हैं और सब कुछ वहीं से संचालित किया जा रहा है। इसलिए मैंने पॉलिटिक्स में कदम रखा है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।